Here is the question from exercise 2.2. क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों. क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. तो ये हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आपको मिल जाएगा. ठीक है, आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे. तो हमने सीखा अच्छे से कि जीरोस कैसे निकालते हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में. तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. तो इसमें अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें इसको फैक्टर्स बनाने हैं, राइट. तो अगर आप देखो यहाँ पे ये ये ए है और ये सी है, राइट. तो ए और सी का प्रोडक्ट क्या है बेटा? यहाँ पे 4 है. 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होता है. और आपका मिडल टर्म क्या है? बी जो है आपका -4 है. ठीक है, बी जो है आपका -4 है. तो आपको इस -4 को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, कि जो उसका प्रोडक्ट आए कितना आए? 4 आए. ठीक है, और आपका सम या आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कितना आपका -4 आए. तो अगर आप देखें यहाँ पे ए और सी को 4 कैसे लाया जाए? ये -4 है, तो कहने से -4 को मैं ऐसे ब्रेक कर दूं -2 -2. ठीक है, बिकॉज -2 क्या होता है? 4 होता है. क्या होता है? 4 होता है. और -2 क्या बनता है? -4 ही बन जाता है. ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आए. ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे. तो ये हो गया 4x² -2s तो यही हमने किया था ना, -2 प्लस 1. तो चलिए शुरू करते. इसको हो गया 4s, यहाँ मैंने 2s कॉमन ले लिया. ये हो गया 2s -1 -1 2s -1. तो ये हो गया 2s -1. दिस इज अगेन 2s -1. ठीक है बेटा. तो अब ये हमारे जीरोज आ गए. तो जीरोज है यानी 2s -1 इज इक्वल टू 0. दिस इज अगेन 2s -1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से s क्या आ जाएगा हमारा? 1/2. इधर भी s क्या आ जाएगा? 1/2. तो हमारे दो जीरोज आ गए, 1/2 एंड 1/2. ये दो क्या है? फैक्टर्स हैं, जीरोज हैं, या इसको आप पूछते हैं रूट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. ठीक है, तो ये हमारे हो गए जीरोज हो गए. आप इन वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में डालेंगे 4s² -4s + 1 में, तो आप देखना इसकी वैल्यू जो है 0 बन जाएगी, बिकॉज दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. यानी ये नंबर, ये जो फैक्टर्स हैं, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इस इक्वेशन को. अब हमको बताना है, we need to verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो हमने सीखा था बच्चों कि कैसे वेरीफाई करते हैं. इसके लिए आपके सामने दो रिलेशंस हैं. तो पहली बात तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में. क्या होता है रिलेशन? एक हमने सीखा था बेटे सम ऑफ रूट्स, या यू कैन से सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट. एक हमने सीखा था सम ऑफ जीरोस, वो क्या था बेटा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना बच्चे. और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या था? -b/a, याद करने के लिए. वो कैसे याद करते थे? ax² + bx + c था बच्चे. ये बेसिक फॉर्म थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, है ना भाई. और यहाँ आपको दिया हुआ है 4s² प्लस -4 इंटू s. यहाँ पे x की जगह s है, बस यही है, राइट. +1. ठीक है, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू क्या है? 1 है ना भाई. c की वैल्यू क्या है? 1 है. तो अब हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस. तो आपके जीरोस क्या है? 1/2 एंड 1/2. तो चलिए करते हैं 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है. ये आपका LHS हो गया. अब देखते हैं RHS में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना. कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -b, माइनस ऑफ b. तो b क्या आपका? -4 है, यानी -4. इस -b को ऐसे कंफ्यूज मत करना, b अलग हो गया, राइट. b के साथ अलग से है माइनस. ठीक है, तो b की वैल्यू खुद ही -4 है, तो -4 के साथ माइनस हो गया. नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x². x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x² हो गया, तो यहाँ पे x क्या है? s है, तो s² के साथ क्या? 4 है, तो ये 4 हो गया. तो ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया. अब देखते हैं क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है.
अगर बराबर आ रहा है तो यस इट इज वेरीफाइड। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। माइनस ऑफ -4 यानी कितना हो गया? +4/4 कितना हो गया? 1 हो गया। कट गया 1 आ गया, तो यानी 1 इज इक्वल टू 1। यस इट इज वेरीफाइड। सो इट इज वेरीफाइड बिकॉज LHS के आगे आपका RHS के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट रिलेशन। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन बताओ प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे? होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं C/A। ठीक है बेटा, C/A प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। हाँ, अब देखो बेटा, तो हमारे दो जीरोस थे, 1/2 1/2। ठीक है बच्चे, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? हमारी C है ना, तो C क्या है यहाँ पे? हमारा 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे यानी A वाला पार्ट हो गया है ना, वो क्या आपका 4 है। तो देखते हैं कि LHS RHS के बराबर आ रहा है। 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/4, और ये भी क्या हो गया? 1/4। यस, क्योंकि LHS RHS के बराबर हो गया, तो यानी यस इट इज वेरीफाइड। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।